ये कथा रामायण से जुड़ी एक अनसुनी और रहस्यमय घटना को उजागर करती है। ये कहानी उस नारी की है जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी। इस कथा में धर्म, मार्ग, वचन और कर्म के गहरे अर्थ छिपे हैं। एक समय की बात है जब अब अयोध्या के राजा महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। शिकार उनके लिए केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि ये उनकी वीरता और पराक्रम का प्रतीक भी था। पूरे दिन जंगल में भटकने के बावजूद उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। निराश होकर वे एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या बांस के पेड़ों के बीच से निकलकर उनकी ओर आ रही है। उसका सौंदर्य दिव्य था, मानो वह स्वयं स्वर्ग से उतरी हो। दशरथ ये देखकर चकित रह गए कि ऐसी कोमल और सुंदर स्त्री इस घने जंगल में निर्भय होकर घूम रही है। जब वह कन्या दशरथ के पास आई तो राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि यहाँ कितने खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं? गंधर्व कन्या ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, पहले तो आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। देखने में तो आप कोई महान योद्धा लगते हैं, जैसे कोई राजा हो। दशरथ ने गर्व से उत्तर दिया, देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। राजाओं का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया। गंधर्व कन्या ने शांत स्वर में कहा, हे महाराज दशरथ, मैं एक गंधर्व कन्या हूं। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए स्वयं कोई योग्य वर खोज सकूं। इसी कारण मैं इस जंगल में अपने जीवन साथी की तलाश कर रही हूं। और अब जब मैंने आपको देखा है तो मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी खोज समाप्त हो गई है। आप ही मेरे लिए योग्य वर हैं। महाराज दशरथ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे साहस और स्वतंत्रता की भावना सराहनीय है, लेकिन विवाह केवल इच्छाओं से नहीं, बल्कि परंपराओं और रीति रिवाजों से भी जुड़ा होता है। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह अनुमति दी है कि तुम स्वयं वर चुन सको? गंधर्व कन्या ने उत्तर दिया, हमारे लोक में यही नियम है कि पुत्री को अपने जीवन साथी का चुनाव करने का अधिकार होता है, और अब मैंने आपको चुन लिया है। दशरथ को यह सुनकर प्रसन्नता हुई और उन्होंने विवाह के लिए सहमति दे दी। लेकिन गंधर्व कन्या ने एक शर्त रख दी, हे राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको वचन देना होगा कि मेरे पुत्र को अयोध्या की राजगद्दी पर बैठाया जाएगा। दशरथ उस समय बिना अधिक विचार किए इस शर्त को मान गए, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि इससे उन्हें संतान प्राप्त हो सकती है। विवाह संपन्न हुआ। गंधर्व विवाह में केवल मन और वचन का मेल होता है, वैदिक रीति रिवाजों का पालन नहीं किया जाता, इसलिए इसे आधा विवाह माना गया। दशरथ ने कहा कि वह जल्द ही बारात लेकर आएंगे और विवाह को पूरी तरह संपन्न करेंगे। दशरथ का वचन भूल जाना। अयोध्या लौटने के बाद दशरथ अपने राजकीय कार्यों और परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ गए कि धीरे धीरे वह वचन उन्हें याद ही नहीं रहा। उनके तीन प्रमुख रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थीं, जिनके प्रेम और स्नेह में वे खो गए। इसके अलावा उनके कुल 16 रानियां थीं, जिनमें वे व्यस्त रहने लगे। दूसरी ओर गंधर्व कन्या उसी वृक्ष के नीचे दशरथ की प्रतीक्षा करती रही। उसे पूरा विश्वास था कि राजा अपना वचन निभाएंगे और बारात लेकर आएंगे। लेकिन समय बीतता गया और दशरथ उसे भूल गए। गंधर्व कन्या ने अंततः उसी वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि अंततः उसने अपने प्राण त्याग दिए। मंगतेंशी, जो उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे, इस पूरी घटना के साक्षी थे। जब उन्होंने देखा कि गंधर्व कन्या ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने उसकी हड्डियों से खड़ाऊ लकड़ी की चप्पल बनवाई और उन्हें अपने शिष्य अत्रि ऋषि को सौंपते हुए कहा, यह खड़ाऊ अब उस वचन को पूरा करेगी जो राजा दशरथ ने इस कन्या को दिया था। इसे किसी योग्य व्यक्ति को दे देना। अत्रि ऋषि ने खड़ाऊ को अपने आश्रम में सुरक्षित रख लिया। जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे, तो अत्रि मुनि ने उन्हें वह खड़ाऊ भेंट की। भगवान राम ने उसे श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया और उसे अपने पैरों में पहनने के बजाय वस्त्र में लपेटकर लक्ष्मण को सौंप दिया। आगे जब भरत राम को मनाने के लिए चित्रकूट आए और उन्हें अयोध्या लौटने का आग्रह किया, तो राम ने अपने वचन का पालन करने की बात कही। तब भरत ने राम के प्रतीक रूप में वही खड़ाऊ अपने सिर पर रखी और कहा, यदि आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तो मैं इन खड़ाऊ को राजसिंहासन पर रखूंगा और स्वयं वनवासी का जीवन जीऊंगा।
इस प्रकार वही खड़ाऊ जो गंधर्व कन्या की हड्डियों से बनी थी, अयोध्या की गद्दी का प्रतीक बनी और भारत ने 14 वर्षों तक उसके माध्यम से रामराज्य चलाया। कथा का संदेश। ये कथा हमें वचन, धर्म और प्रतीक्षा के महत्व को दर्शाती है। गंधर्व कन्या अपने वचन पर अडिग रही, लेकिन दशरथ उसे भूल गए। फिर भी उसके त्याग और तपस्या का फल यह हुआ कि उसकी खड़ाऊ ही अयोध्या की गद्दी का प्रतीक बन गई। इस कहानी से यह भी समझ में आता है कि जो वचन दिया जाता है वह कभी न कभी पूरा होता है, भले ही परिस्थितियां बदल जाएं। सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है।